क्यों आपने इसको स्कूल नहीं भेजा? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। हैरत अंगेज। अमीर अली, हजरत पुकारे। हसनैन, अमीर अली। वो सुन तो रहा है लेकिन रद्द अमल नहीं दे रहा। कोई रद्द अमल नहीं दे रहा है। यही तो ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म। नाकाबिल यकीन, हैरत अंगेज है, हैरत अंगेज है। सलाम का जवाब भी नहीं देता, सिर्फ कुरान। मेरा बेटा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले फ़ोन उठाता है, कभी कभी 2 दुआएं एक साथ सुनता है। यानी अगर हम कोई और किताब इसके सामने रख दें और कहें कि पढ़ो तो वो नहीं पढ़ सकेगा। नहीं, फकत बोल नहीं सकता है। जब वो हाथ को यूं हरकत देता है और कुरान पर रखता है तो इसे शुहूद यदावी कहा जाता है। हम एक मोहतरम ख़ानदान की खिदमत में हाजिर हैं। शरीफ, अजीज़ और नजीब मूसाज़ादे फैमिली, आपका खैर मक़दम है जनाब। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा खुशामदीद। बिस्मिल्लाह जनाब मूसाज़ादे, आप सलाम दुआ कर लें ताकि मैं शुरू करूँ। नाजरीन और असातिज़ा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नीज़ अपने तमाम अज़ीज़ हम वतनों शुमाली खुरासान और अपने प्यारे शहर शीरवान के मुअज़्ज़ज़ बाशिंदों को सलाम पेश करता हूँ। सलामत रहे। मेहरबानी। सलामत रहे। बहुत बहुत खुशामदीद। आप भी सलामत रहें। जनाब मूसाज़ादे, सुना है कि आपकी जवानी काफ़ी सख्त गुजरी। आप जंग में थे, मुश्किल दिन देखे, ज़रा हमें उस दौर के बारे में बताएं। जी हाँ, उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी, लेकिन हमने अपने शिनाख्ती दस्तावेज़ में कुछ रद्द-बदल किया था। उस ज़माने में 16 साल से कम उम्र के लड़कों को मुहाज़ से जंग पर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर हमें बस वहाँ जाने का शौक़ था। मुहाज़ हमारे लिए बहुत अजीज़ था। वैसे भी ये सिर्फ मेरा हाल नहीं था, हमारी पूरी नस्ल ऐसी थी। हम ईलाम के मगरिबी महाज़ गए, वहाँ हमारे ब्रिगेड कमांडर जनाब कानी थे, और जब और लश्कर पंज नस्र के कमांडर जनाब कालीबाफ वहाँ मुआयने के लिए आए तो हमें, यानी हम 17 कम उम्र लड़कों को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन हम किसी न किसी तरह फिर वापस पहुँच गए। 3-4 दिन कैंप में रहे, फिर चुपके से फ़रार हो गए और फिर महाज़ पहुंच गए और फ़ौजी कैंप में रुक गए। 45 दिन मुकम्मल होने के बाद हमें ऑपरेशनल इलाके में पहुंचाया गया। फिर छुट्टी पर चले गए और वापस आए तो सीधे फ़ौजी ऑपरेशन में शामिल हो गए। हम ऑपरेशन मिरसाद में थे, उसके बाद भी वहाँ रहे। मजमूई तौर पर 10 महीने महाज़ पर रहे। ऑपरेशन से 6 माह पहले और जंग बंदी के बाद भी 4 माह। माशाअल्लाह। 10 महीने। जी। फिर वापस आए और शादी कर ली? जी हाँ, शादी हुई, ज़िंदगी के रास्ते पर चल पड़े। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, मुश्किलात भी आईं। पढ़ाई, काम, रोज़मर्रा की मसरूफ़ियात में लग गए। फिर काम की तरफ आए। एक रिश्तेदार मर्द मोमिन ने कहा, आएँ मिलकर शराकत में बिल्डोज़र ख़रीदते हैं। चूँकि उनके पास पहले से बिल्डोज़र था तो मैंने सोचा इसी में शेयरिंग कर लूँ। फिर जब बिल्डोज़र के काम में आ गए तो देखा, या अल्लाह, ये तो शुरू से आखिर तक परेशानियों से भरा हुआ था। हर तरफ मसला, ख़राबी, मुश्किलात। हमारे हालात भी ऐसे न थे, वसाइल कम, पैसा कम, हालात तंग। तब उसने एक छोटा सा जुमला कहा, मुझे ब्याज पे कर्ज़ लेना पड़ेगा ताकि ख़राब मशीन ठीक कर सके, लेकिन ब्याज तो अल्लाह से जंग के बराबर है, ये तो रिबा कहलाता है। अगर हमें सूद की राह पर ही चलना था तो फिर हम महाज़ जंग पर क्यों गए थे? ये सब क्यों किया था? माशाअल्लाह। अगर मुझे मशीन के टुकड़े टुकड़े भी करने पड़े, लेकिन मुमकिन ही नहीं है कि मैं सूद का सहारा लूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा पैसा लाऊं, हरगिज़ नहीं। माशाअल्लाह। बिल्कुल यही हुआ, खुदा गवाह है। आखिरकार मैंने इस मशीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि कुछ हिस्सा वाकई ख़राब हो चुका था। पैसे नहीं थे कि ठीक करा सकूँ, इसलिए तोड़ कर बेच दिया। इसके बाद ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार किया। आपने किस साल शादी की? साल 2007 था, नहीं माफ़ कीजिए 2008। 2008। हाँ जी, मेरी वाइफ बिल्कुल सही डेट बता दी। क्या कहने, लगता है कि सालगिरह नहीं बनाई आज तक इन्होंने। आपकी ज़िंदगी का समरा ये 2 गुलाब के फूल जी, हैं। आपके खादिम। इनके नाम क्या है? एक और बेटा भी है, अमीर हुसैन, वो मसरूफ़ है। अच्छा। मादरत खाम। तो जब वो बाद में प्रोग्राम देखेगा तो उससे कहिएगा हमने तुम्हारी जगह खाली रखी है अमीर हुसैन। बहुत शुक्रिया। अमीर अली, अमीर हुसैन और नाज़नीन ज़हरा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। तो इन तमाम सख्तियों, उतार चढ़ाव, आजमाइशों के बाद क्या आप आज अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं? अपनी ज़िंदगी से राज़ी हैं जनाब? हाँ जनाब, मैं राज़ी हूँ।
میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، کیوں نہ ہوں؟ جو کچھ بھی میرے رب نے دیا، جو فرشتے عطا کیے، اسے دنیا کی کسی خزانے سے نہیں بدل سکتا۔ جو بھی سختیاں جھیلی، جو کچھ بھی سہ لیا، ناظرین کو فرشتہ کہہ رہے ہیں۔ دونوں ہی، نازنین بھی فرشتہ ہے کیا کہنے. اور میرا امیر علی وہ بھی ایک فرشتہ ہے، جسے نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا۔ کتنے سال کا ہے امیر علی؟ 13 سال کا ہے۔ کیوں آپ نے اس کو اسکول نہیں بھیجا؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، عجب، یعنی بالکل بھی بول نہیں سکتا؟ بالکل بھی نہیں بول سکتا، وہ آٹزم کا شکار ہے۔ حیرت انگیز. کب معلوم ہوا؟ تقریباً 4 سے 5 سال کی عمر میں اندازہ ہوا کہ